Hello students, my name is Dr. Ravi Bhaguna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, colleges, and universities. I have taught class 9, 10th, 11, 12, CBSE, ICSE, and I have also taught BBA, MBA, MA economics students from last 20 years. Today I will teach you the very important topic, that is correlation. I have already uploaded more than 130 videos in my YouTube channel. Today I will teach you what are the degree of correlation, and I will tell you some numericals which is related with correlation. So first of all, I will tell you what is degree of correlation. How we can find out degree of correlation. डिग्री ऑफ कोरिलेशन किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो मेरा एक फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कि फर्स्ट टॉपिक परफेक्ट कोरिलेशंस. फर्स्ट टॉपिक है क्या? परफेक्ट कोरिलेशन किसे कहते हैं? परफेक्ट कोरिलेशन विच आई वांट टू टेल. फर्स्ट परफेक्ट कोरिलेशन. परफेक्ट कोरिलेशन, तो पहले समझ लीजिए परफेक्ट कोरिलेशन किसे कहते हैं. परफेक्ट कोरिलेशन किसे उसे कहते हैं व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज, व्हेन प्रोपोर्शनल, जब हम कहेंगे व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन टू वेरिएबल्स इन द सेम डायरेक्शन, देन इट इज नोन एज परफेक्ट कोरिलेशन. एंड देयर आर टू टाइप्स. तो आप क्या लिखोगे? व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन टू वेरिएबल्स इन द सेम डायरेक्शन. व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज, हम परफेक्ट कोरिलेशन किसे कहेंगे? हम परफेक्ट कोरिलेशन हो जाए प्रोपोर्शनल चेंज इन टू वेरिएबल्स move in a same direction. In two variables, when proportional change in two variables is in the same, हम क्या कहेंगे? is in the same what? is in the same direction. देखिए परफेक्ट कोरिलेशन किसे कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा. परफेक्ट कोरिलेशन बोलेंगे व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन टू वेरिएबल्स. अगर प्रोपोर्शनल चेंज टू वेरिएबल्स का इज इन द सेम डायरेक्शन में होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट कोरिलेशन बोलेंगे. परफेक्ट कोरिलेशन दो प्रकार के होते हैं. परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है. परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन फर्स्ट हम करवाएंगे आपको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन किसे कहते हैं? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन किसे कहते हैं? जब हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन उसे बोलते हैं व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन टू वेरिएबल्स इज इन द सेम डायरेक्शन. व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन टू वेरिएबल्स, व्हेन प्रोपोर्शनल, हम क्या कहेंगे? व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन टू वेरिएबल्स move in a same direction. बड़े ध्यान से देखिएगा. When proportional change in two variables move in a same direction, then it is known as perfect positive correlation. तो आप कैसे? एग्जाम्पल इसका इनकम. अगर इनकम बढ़ेगी तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? बढ़ेगा. अगर किसी की इनकम बढ़ेगी तो वो ज़्यादा पैसा खर्च करेगा, और अगर किसी की इनकम कम होगी तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? कम होगा. एक बार दोबारा समझ लीजिए. Perfect correlation means when proportional change in two variables in the same direction, then it is known as perfect correlation. They are of two types. First, perfect positive correlation. When proportional change in two variables move in a same direction, then it is known as perfect positive correlation. इनकम बढ़ेगी तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? कम होगा. ये आपको ध्यान रखना है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. अब मैं दूसरा आपको बता रहा हूँ इसी में परफेक्ट कोरिलेशन में. सेकंड पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन किसे कहते हैं? सेकंड पॉइंट,
परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो वेरी सिंपल, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन उसे कहते हैं व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन टू वेरिएबल्स, व्हेन proportional change in two variables is in opposite direction, means when two variables move in a opposite direction, then it is known as perfect negative correlation। तो देखिए, जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? कम होगी, और जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आपने देख लिया परफेक्ट कोरिलेशन, आपने पढ़ा परफेक्ट कोरिलेशन दो प्रकार के होते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन उसे कहते हैं व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन ए सेम डायरेक्शन, देन इट इज नोन एज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका एग्जांपल दिया मैंने, इनकम, हाउस होल्ड कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। एक और एग्जांपल मैंने दिया इसमें कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई, मोर द प्राइस मोर द क्वांटिटी सप्लाई बाय द प्रोड्यूसर, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन उसे कहते हैं व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन ए अपोजिट डायरेक्शन, इफ लाइक प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी? कंज्यूमर की कम हो जाएगी, दे विल बाई लेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड वाइस वर्सा। तो दो प्रकार के मैंने करवा दिए। अब मैं बता रहा हूँ एक अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट आपने करा, अब मैं नाउ आई एम टेलिंग यू अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। नाउ सेकेंड पॉइंट, व्हाट अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। absence of correlation किसे कहते हैं? How you can define absence of correlation? Means if there is a no relationship between the variable, then it is known as absence of correlation। ठीक है, if there is a no relationship between two variables, if there is a no relationship, no relation between two variables, if there is no relationship between two variables, तो हम क्या बोलेंगे? और चेंज, और जो if there is no relationship between two variables, then it is known as absence of correlation, then it is known as absence of correlation। और हम ये भी बोल सकते हैं इसको, change in one has no effect of, change in one has no effect of, change in one has no effect of, हम ये क्या बोलेंगे? change in one has no effect of change in other, तो मैंने बता दिया absence of correlation क्या कहते हैं? जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होता, जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? absence of correlation बोलते हैं। मैं कहूँ हेयर और हेड, हाँ भी पॉजिटिव कोरिलेशन है। मैं कहूँगा डस्टर, ये जो डस्टर है और ब्लैक बोर्ड, इसके बीच में कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। बट मैं कहूँगा ये डस्टर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कोरिलेशन नहीं है, इसको बोलेंगे नो कोरिलेशन। मैंने कहा ब्लैक बोर्ड और इलेक्ट्रिसिटी, मैंने डस्टर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो जिसके बीच में कोई रिलेशन नहीं, उसे बोलेंगे नो कोरिलेशन। जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन बोलेंगे। जैसे हेयर, ये हेड और हेयर के बीच में रिलेशन है, हेयर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वो बिल्कुल, उसको बोलेंगे अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। तो इतने सारे मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, परफेक्ट पॉजिटिव बता दिया, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बता दिया, और मैंने आपको अभी मैं आज डिग्री ऑफ कोरिलेशन समझाने जा रहा हूँ। जो मेरा टॉपिक, जो बेसिक टॉपिक है वो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। परफेक्ट पॉजिटिव समझा दिया, परफेक्ट नेगेटिव समझा दिया, अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन समझा दिया। अब मैं एक चार्ट आपको
बहुत ही एक ही डिग्री ऑफ कोरिलेशन समझाने जा रहा हूँ, क्या डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है, और वो चार्ट आपको समझ आना चाहिए। डिग्री ऑफ कोरिलेशन, नाउ आई एम मेकिंग वन चार्ट हियर, you should know what is degree of correlation. So first of all I will tell you what is degree of correlation. तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन किसे कहते हैं वो मैं बच्चों को समझाने जा रहा हूँ। तो उसको समझने से पहले डिग्री ऑफ कोरिलेशन को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे चार्ट, कि उसका चार्ट क्या होता है। तो देखिए अभी हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, हम समझेंगे उसका चार्ट किस तरीके से हम चार्ट बनता है उसका। तो आपको याद रखना है ये वीडियो काफ़ी बड़ी चलेगी, क्योंकि इसकी वीडियो कम से कम 1-1.5 घंटे की लगातार कंटिन्यूस मैं कोशिश करूँगा कि इसको बनाऊँ, और लगातार इसमें काफ़ी बड़ा इसको 1 आवर का वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा मैं 2-3 मिनट के लिए बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले लूँगा, ताकि कंटिन्यूस थोड़ा सा मुझे भी रेस्ट हो बीच में। और ये वीडियो बच्चों के लिए बड़े फ़ायदेमंद है। कोरिलेशन इसमें मैं कराऊँगा, सारे न्यूमेरिकल्स कोशिश करूँगा, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड इसमें समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कंटिन्यूस वीडियो 1 घंटे की रहेगी, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन मैं समझाने जा रहा था, और मैं आपको समझाने जा रहा था कि एक मैं चार्ट बच्चों को बताना चाहूँगा। क्या तो ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखना डिग्री और पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ आप लिखेंगे डिग्री, यहाँ लिखेंगे आप पॉजिटिव लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे आप नेगेटिव, ठीक है। तो डिग्री हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। और सबसे पहले बात करेंगे, देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम इसको याद करने का तरीका क्या, परफेक्ट, हाई, मॉडरेट, लो और जीरो। सबसे पहले हम लिखेंगे परफेक्ट लिख दिया आपने। परफेक्ट के बाद आपने लिख दिया हाई, हाई के बाद लिख दिया आपने मॉडरेट, और मॉडरेट के बाद लिख दिया आपने लो, और लो के बाद आपने लिख दिया यहाँ पे, लो के बाद आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, जीरो लिख दिया। सबसे पहले परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई नेगेटिव कोरिलेशन, मॉडरेट, लो, और लो के बाद आपने लिख दिया यहाँ पे जीरो, ठीक है। तो देखिए याद करने का क्या तरीका है, परफेक्ट, हाई, मॉडरेट, लो और जीरो। परफेक्ट कोरिलेशन, हाई, मॉडरेट, लो और जीरो, इसको याद रखना है बच्चों ने। परफेक्ट, हाई, मॉडरेट और लो और जीरो। अगर परफेक्ट है, देखो पहले आसान तरीके से समझ लें, तो यहाँ स्टूडेंट्स लिख दें +1 -1, +1 -1, जीरो पे 0 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट्स ने लिख दिया। परफेक्ट में आपने लिख दिया +1 -1, जीरो पे लिख दिया 0 0। अब आइए इसकी वैल्यू हम देखें जरा इसकी। अब अगर हम हाई की बात करें तो इसकी वैल्यू जो होती है 0.75 और 1 के बीच में होती है, बिटवीन +0.75 प्लस 0.75 एंड +1 इसकी कहाँ पे होगी, इसकी भी बिटवीन होगी, बिटवीन +0.75 +1 और बिटवीन -0.75 एंड -1। इसका मतलब हाई में 1 और 0.75 के बीच में वैल्यू है, यहाँ +0.75 एंड 1, -0.75 और 1S1 के बीच में जो वैल्यू होगी वो हाई डिग्री कहलाएगी। ये बात बच्चों को ध्यान रखना है। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब आ जाइए मॉडरेट किससे कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे बिटवीन 0.25 एंड 0.75, बिटवीन +0.25 एंड 0.75, बिटवीन -0.25 एंड 0.75, -0.25 और -0.25, और ये 0.25 के बीच में है, 0.25 याद रखना आपसे, 0.25 एंड -0.75 के बीच में इसके, क्योंकि ये पॉजिटिव चल रहा है, सारा माइनस चल रहा है। अब आइए लो जो होगी बिटवीन 0 एंड 0.25, बिटवीन 0 एंड 0.25,
और अगर हम इसमें बात करेंगे बिटवीन 0 एंड -0.25, बिटवीन 0 एंड -0.25। एक बार और आप सुन लीजिए, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ये डिग्री हो गई, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। परफेक्ट पॉजिटिव में आएगा +1 -1, ठीक है। 0 पे आएगा पॉजिटिव 0 0 लिख दिया। हाई पॉजिटिव में आएगा 0.75 और क्या 1। देखिए 1 और 0.7 के बीच में आएगा पॉइंट, इसमें हाई में 0.25 और 0.75 में आएगा मॉडरेट, और 0.25 से लो। एक बार दोबारा सुन लीजिए, अगर हाई होगा तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 -1 बहुत आसान है। लो होगा तो 0 0, ये दो चीज़ तो आपको रट गई। चाहो तो आप नीचे से स्टार्ट कर दो। अगर लो होगा तो 0 और 0.25 के बीच में होगा, 0 और 0.5, इधर -0 और -0.25 लिख दिया। अगर आप इधर लिखे मॉडरेट तो 0.25 एंड 7.5 के बीच में जो वैल्यू होगी, और -0.25 एंड 0.75 के बीच में इधर वैल्यू होगी। अगर आप लिख दें हाई 0.75 +1, 0.75 -1। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको डिग्री बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव बताया। अब मैं आपको जरा थोड़ा सा इसको जरा हाई डिग्री कोरिलेशन बताऊं किसे बोलते हैं। अब देखिए हाई डिग्री कोरिलेशन, हाई डिग्री कोरिलेशन किसे कहते हैं। जब हम हाई डिग्री कोरिलेशन की बात करेंगे तो वो जो हाई डिग्री कोरिलेशन है वो जो होगा व्हेन कोरिलेशन ऑफ टू सीरीज इज क्लोज टू 1, व्हेन कोरिलेशन ऑफ टू सीरीज, अगर कोरिलेशन जो है टू सीरीज इज क्लोज टू 1, इज क्लोज टू 1, तो हम बोलेंगे देन इट इज नोन एज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। When correlation of two series is close to 1, it is known as high degree correlation. अब आइए मॉडरेट किसे कहते हैं। नंबर 1 मॉडरेट कोरिलेशन, मॉडरेट, व्हाट इज मॉडरेट कोरिलेशन। तो मॉडरेट कोरिलेशन उसे बोलेंगे व्हेन कोरिलेशन ऑफ टू सीरीज इज नाइदर लार्ज नॉर स्मॉल, व्हेन कोरिलेशन ऑफ टू सीरीज, व्हेन कोरिलेशन of two series is neither small, और हम क्या बोले, neither small nor is neither small or large। और जो मॉडरेट है इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, इट्स वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो लाइज करेगी कितनी, 0.25 एंड 0.75। जो चार्ट है वही आपने समझाना है, ठीक है। 0.25 एंड 0.75, तो आपने ये पढ़ लिया। अब आइए जरा इसको जरा मॉडरेट आपने पढ़ लिया। अब आइए लो किसे कहेंगे। लो अब हम लो की बात करेंगे। लो किसे कहेंगे, लो से कहेंगे लो when two variables relation is very less, when two variables relation is very small, relation is very small and its value lies between 0 and 0.25, ये बता दिया। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ लिया, आज आपने पढ़ा, परफेक्ट पढ़ लिया आपने, पॉजिटिव पढ़ लिया आपने, लो पढ़ लिया, मॉडरेट पढ़ लिया। मैंने आपको पहले ही बता रखा हूँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। परफेक्ट में तो +1 -1 आ जाएगा, 0 पे 0 0 आ जाएगा। लो नीचे से स्टार्ट कर दीजिए, 0.25, 0 से 0.25, 0 और 0.25 के बीच में। आप यहाँ देख सकते हैं कितना 0 और 0.25, इसको रटने का तरीका है ये।
इसको रखने का तरीका 0.25 एंड 0.75 और 1 एंड 0.75, 1 एंड 0.75। इस तरीके से आपको इसे याद करना है, इस तरीके से ये चार्ट याद रखना है। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ, वो होता है स्कैटर डायग्राम। नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट इज स्कैटर डायग्राम। ओके, now students, now I am telling you what is scatter diagram. क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो मैं 1 घंटे का बनाऊंगा, 1-2 मिनट का हो सकता है, मैं भी थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले लूँ, उसके बाद मैं फिर कंटिन्यूस स्टार्ट कर दूँगा। ये कंटिन्यूस मैं बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, और वो जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, मैं अपने माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि बच्चे इधर उधर भटके ना, और आज यूट्यूब ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया है टीचरों के लिए भी और बच्चों के लिए भी कि बच्चे पूरा उससे फुल एडवांटेज ले सकते हैं। वी आर गिविंग यू 20 years एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। नाउ टुडेज टॉपिक इज स्कैटर डायग्राम। SCATTER, स्कैटर डायग्राम। नाउ व्हाट इज स्कैटर डायग्राम? तो स्कैटर डायग्राम किसे कहते हैं? इट इज ए ग्राफिकल एक्सप्रेशन ऑफ द डिग्री, इट इज ए ग्राफिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए डिग्री, इट इज ए ग्राफिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए डिग्री ये क्या शो करता है? ये शो करता है ग्राफिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, एंड ये इट इज ए ग्राफिकल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन को शो करता है। एक बार दोबारा समझिए, इट इज ए ग्राफिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए डिग्री, ये ग्राफिकल एक्सप्रेशन शो करता है और डायरेक्शन को शो करता है। क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन को शो करता है। तो हम इसको कैसे शो करते हैं? इन दिस मेथड द गिवन डेटा आर प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ, द गिवन डेटा आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। हम क्या करते हैं? इट इज ए ग्राफिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, गिवन डेटा आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। हम इसे क्या करते हैं? ग्राफ में बनाते हैं। अब देखिए हम इसे ग्राफ में कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो ये कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन समझाने जा रहा हूँ। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन स्कैटर डायग्राम के थ्रू, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बड़ा आसान है, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हाउ वी राइट इन द एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई आई विल राइट ईच एंड एवरीथिंग। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन किसे कहते हैं? तो हम उसे बोलेंगे द पॉइंट्स डॉट्स। देखिए, इफ ऑल द पॉइंट्स डॉट्स, बड़े ध्यान से रुकिएगा, बड़ा, इफ ऑल द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं और जितने भी डॉट्स हैं, इफ ऑल द पॉइंट्स डॉट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। दोबारा समझिए, इफ ऑल द पॉइंट्स डॉट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन राइजिंग फ्रॉम अपर लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, राइजिंग फ्रॉम अपर हैंड लेफ्ट कॉर्नर, राइजिंग फ्रॉम अपर हैंड, राइजिंग फ्रॉम व्हाट? राइजिंग फ्रॉम, हम ये राइजिंग फ्रॉम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द अपर राइट हैंड कॉर्नर, टू अपर राइट हैंड कॉर्नर, अपर राइट हैंड कॉर्नर्स। ठीक है, अपर राइट हैंड को, तो हम इस कोरिलेशन को क्या बोलेंगे? परफेक्ट पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन +1 बोलेंगे। एक बार दोबारा समझिए, इफ ऑल द पॉइंट्स डॉट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन
राइजिंग फ्रॉम द अपर लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू अपर लोअर राइट हैंड कॉर्नर, देन इट इज़ नोन एज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो स्टूडेंट्स, स्कैटर डायग्राम मैं बच्चों को समझाने जा रहा हूँ, और मैंने स्टूडेंट्स को सबसे पहले आज पहला टॉपिक मैंने करवाया है स्कैटर डायग्राम का। वो टॉपिक का नाम है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम मैं सबसे पहले मैंने टॉपिक समझाया बच्चों को परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। उसके बाद बच्चों ने क्या करना है, यहाँ पर डायग्राम बनाना है, इस तरीके से ये डायग्राम बनाना है। और ये डायग्राम जब आप बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे ओ एक्सेस, यहाँ लिखेंगे आप एक्स एक्सेस, यहाँ लिखेंगे आप वाई एक्सेस, ठीक है। और आपने लिखना है, इसको डॉट दिखाना है यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखिए आप, तो ये जो हो गया परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ ऑल द पॉइंट्स डॉट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन राइजिंग फ्रॉम अपर लोअर हैंड कॉर्नर टू द अपर राइट, अपर लोअर लेफ्ट हैंड, ये कौन सा हुआ, लेफ्ट हैंड हुआ। देखिए ये लेफ्ट है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। एक बार दोबारा समझिए स्टूडेंट्स, ये मेरा लेफ्ट हैंड आ गया, अपर लोअर लेफ्ट हैंड, और ये कौन सा आ गया, राइट हैंड हो गया। ये अपर लोअर हैंड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लोअर लेफ्ट हैंड, लोअर लेफ्ट हैंड है ये, और ये मेरा कौन सा, राइट हैंड है। ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, और आपने सीधे ऊपर बना देना है। बच्चों को फुल बटे फुल मार्क्स मिल गए। डेफिनेशन लिख दिया, डायग्राम लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसे मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही लिखना है एग्जाम में, आपने 100% आपके मार्क्स आएंगे, कोई काट नहीं सकता। आपने डायग्राम लिख दिया और आपने इसको डॉट शो कर दिया। स्कैटर को हमेशा डॉट से शो करना है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब आइए स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पॉइंट सेकेंड। सेकेंड किसे कहते हैं, सेकेंड पॉइंट है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन किसे कहते हैं, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। नाउ तो हम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन किसे कहेंगे, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। इफ द वेरियस डॉट्स इज एग्जैक्टली ऑन द स्ट्रेट लाइन, इफ द वेरियस डॉट्स, if the various dots exactly in the straight line, मैं जो वर्ड्स लिखना ये लिखना है बोर्ड में। बोर्ड के टीचर बड़े एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें सब पता है बच्चे क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। उन्हें 15-15 20-20 साल हो गए बोर्ड में जो चेकिंग कर रहे हैं, जो बोर्ड में कर रहे हैं, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उन्हें सब मालूम है। टीचर एकदम देख के बता लेगा बच्चे ने लिखा क्या है। तो इफ द वेरियस डॉट एग्जैक्टली इन द स्ट्रेट लाइन, straight line following a downward trend from the upper left hand, following a downward trend, वो upward था, ये downward trend है, following a downward trend। बड़े ध्यान से सुनिएगा। if the various dots exactly in the straight line following a downward trend, following a downward trend, अगर वो क्या करें, फॉलोइंग ए डाउनवर्ड ट्रेंड फ्रॉम अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, फ्रॉम अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, फ्रॉम अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, फ्रॉम अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से लेकर, वो हम क्या बोलेंगे, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द लोअर राइट हैंड कॉर्नर, टू द लोअर राइट हैंड कॉर्नर, ठीक है। और हम इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेगेटिव। अब आइए जरा इसका डायग्राम बनाएं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा जरा मैंने नीचे बना दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर और बना दें। तो देखिए आपने क्या करा, यहाँ ओ बनाया, यहाँ एक्स बनाया और यहाँ पे वाई बनाया। और अब देखिए जरा क्या कह रहा है, इफ द वेरियस डॉट एग्जैक्टली इन द स्ट्रेट लाइन, वो डॉट्स जो है एग्जैक्टली इन द स्ट्रेट लाइन में हो, फॉलोइंग ए डाउनवर्ड ट्रेंड, नीचे की तरफ जा रहे हो,
फ्रॉम द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, भैया मेरा लेफ्ट हैंड कॉर्नर कौन सा ये है, और क्या हो डाउनवर्ड आ रहे हो, टू द लोअर राइट हैंड कॉर्नर। तो देखिए आप इस तरीके से बनाइए, ये तो आपने डॉटेड शो कर दिया ऐसे। इफ द वेरियस, एक बार दोबारा समझ लो, इफ द वेरियस डॉट्स, ये सारे डॉट्स हैं एग्जैक्टली इन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में है, फॉलोइंग ए डाउनवर्ड ट्रेंड, नीचे की तरफ आ रहे हैं, फ्रॉम द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से लोअर राइट हैंड कॉर्नर पर जा रहे हैं, इसे बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। हम इसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब आइए सेकंड पॉइंट, दो मैंने करवा दिया, अब आइए थर्ड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव कोरिलेशन। थर्ड, पॉजिटिव कोरिलेशन। बिल्कुल जैसे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ के आपने इन्हें करना है, तभी जाके फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। तो देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन किसे कहते हैं, हम इसको लिखेंगे व्हेन द वेरियस पॉइंट्स डॉट्स। तो लिखिए पॉजिटिव कोरिलेशन किसे कहते हैं, हम इसको, हमें स्कैटर डायग्राम से समझाना है ऐसे, SCATTAR। तो पॉजिटिव कोरिलेशन किसे कहते हैं ये बड़े ध्यान से समझेगा, इसको फिर लिखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हेन द वेरियस पॉइंट्स, व्हेन वेरियस पॉइंट्स, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया डॉट्स, वेर वेरियस पॉइंट्स डॉट्स शो एन अपवर्ड ट्रेंड, शो एन अपवर्ड ट्रेंड, शो एन अपवर्ड ट्रेंड। वो क्या शो कर रहा है, अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है, फ्रॉम द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द, फ्रॉम द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, फ्रॉम द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द अपर राइट हैंड कॉर्नर, टू द अपर राइट हैंड corner. So then it is known as positive correlation. Then it is known as what? Positive correlation. Means value of the two variables move in the what? Same direction. Value of the two variables. Value of two variables move in a same direction. Move in a same direction. एक बार दोबारा समझिए, when various points dots show an upward trend, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, from lower left hand corner to the upper right hand corner, value of two variables move in the same direction, उसको हम बोलेंगे क्या, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब आइए थोड़ा डायग्राम बनाएं और इसको और बढ़िया तरीके से हम, और बेस्ट तरीके से इसको करने की कोशिश करें। तो आप थोड़ा सा इसको ऊपर चाहें तो थोड़ा सा और, आपने यहाँ O बनाया, यहाँ पे X एक्सिस बनाया, आपने यहाँ Y एक्सिस बनाया, और इस तरीके से आप इसको ले गए, और इस तरीके से आप इसको ले गए। देखिए ये देखिए आप, ये मैंने डायग्राम बच्चों को बता दिया है, और इस तरीके से स्टूडेंट्स इसको बना सकते हैं। बोथ आर मूव इन ए सेम डायरेक्शन। तो स्कैटर डायग्राम मैंने बताया डॉट से दिखाते हैं, स्कैटर डायग्राम मैंने बच्चों को बताया, शो एन अपवर्ड ट्रेंड, ये अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। देखिए फ्रॉम द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, फ्रॉम द लोअर लेफ्ट से स्टार्ट हुआ तो अपर राइट हैंड कॉर्नर, अपर राइट हमें यहाँ से दिखा रहा है, अपर राइट हैंड कॉर्नर वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो बच्चों को बिल्कुल एग्जैक्ट समझ, लोअर राइट लेफ्ट हैंड कॉर्नर कौन सा हुआ, राइट हैंड कॉर्नर कौन सा हुआ। जब उन्हें पता ही नहीं होगा क्या लिखेंगे वो, ये सारी बातें बच्चों को बिल्कुल ध्यान रखनी है। बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त करना है तो ये लिखना पड़ेगा, ये पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। आइए, मैंने पॉजिटिव कोरिलेशन बता दिया, अब आइए नेगेटिव कोरिलेशन। अब आइए सेकंड, दैट इज व्हाट, नेगेटिव कोरिलेशन।
अब आइए नेगेटिव कोरिलेशन किसे कहेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन उसे बोलेंगे व्हेन वेरियस, हम नेगेटिव कोरिलेशन किसे बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे व्हेन वेरियस पॉइंट्स या डॉट्स, व्हेन वेरियस पॉइंट्स और हम कहें डॉट्स, वो क्या करें जब वो ये शोज द डाउनवर्ड ट्रेंड, shows the downward trend, वो क्या करें when various points dot shows the downward trend from upper left hand corner, from upper left hand corner, from upper left hand corner to, from upper left hand corner to हम इसे कहेंगे to lower right hand corner, to lower right hand, to lower right hand corner. When various points dot shows the downward trend from upper left hand corner to lower right hand corner, then it is known as what? Negative correlation. Then it is known as what? Negative correlation. When various points dot shows the downward trend from upper left hand corner to lower right hand corner, then it is known as negative correlation. Then it is known as negative correlation. और हम ये कह दें in which two variables move in a opposite direction. Two variables move in a opposite डायरेक्शन, जो दोनों डायरेक्शन है वो कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में। अब आइए थोड़ा डायग्राम बनाएं इसका, और इसको बढ़िया तरीके से इसको मैं डायग्राम समझाना चाह रहा हूं बच्चों को। इसको नेगेटिव कोरिलेशन को मैं थोड़ा सा ऊपर बना दूं डायग्राम, कैसे नेगेटिव कोरिलेशन का डायग्राम बनना है, क्योंकि डायग्राम का ही इसमें नंबर मिलेंगे, डायग्राम के भी और एक्सप्लेनेशन के। तो देखिए ये O आ गया, ये आ गया X आ गया, ये आपका Y आ गया, और आपने इसको डॉटेड दिखा दिया। ये आपने डॉट दिखा दिया इसको, ये डॉटेड दिखाना है आपने इसको, और इस तरीके से आपने ये दिखा दिया। तो देखिए ये क्या है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड को शो कर रहा है फ्रॉम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द लोअर राइट हैंड कॉर्नर, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू लोअर राइट हैंड कॉर्नर, नीचे की तरह दोनों मूव इन अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपने स्कैटर डायग्राम का नेगेटिव पढ़ लिया। अब आइए लास्ट एक पॉइंट और करवा रहा हूं मैं, नो कोरिलेशन। अब आइए नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन किसे कहते हैं? तो नो कोरिलेशन उसे कहते हैं जिसमें मैंने आपको पहले बताया, व्हेन टू वेरिएबल्स मूव व्हेन दे हैव नॉट गॉट एनी रिलेशन, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे स्कैटर डायग्राम के बारे में, हम स्कैटर डायग्राम में कैसे समझेंगे? देखिए वेरियस पॉइंट्स, इफ वेरियस पॉइंट्स और हम कहें डॉट्स, ये वेरियस पॉइंट्स डॉट्स ऑन ए स्कैटर डायग्राम, ऑन ए स्कैटर डायग्राम डू नॉट शो if various points dot on a scatter diagram do not show any particular trend, do not show any particular trend, if various points dots on a scatter diagram do not show any particular trend, वो do not show any what particular trend,
but are distributed in a random or haphazard manner, but distributed in random or haphazard manner, then it is known as no correlation. तब हम इसे क्या बोलेंगे? Such type of haphazard manner, then it is known as no correlation. Then it is known as no correlation. उसे क्या बोलेंगे? नो कोरिलेशन बोलेंगे. ठीक है. If various points dots on a scatter diagram do not show any particular trend but distributed in random or haphazard manner, known as no correlation. आइए इसको जरा समझें बड़े ध्यान से, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कैसे इसका डायग्राम बनेगा. ये OX है और ये OY है. तो आपने क्या करा, आपने इस तरीके से नो कोरिलेशन वेरियस पॉइंट्स डॉट ऑन ए स्केलर डायग्राम डू नॉट शो एनी पर्टिकुलर ट्रेंड बट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए रैंडम और हाफजार्ड मैनर, नोन एज नो कोरिलेशन. मीन्स दो कोरिलेशन के बीच में कोरिलेशन नहीं है, उसे बोलेंगे हाफजार्ड मैनर. जब दो वेरिएबल्स हाफजार्ड मैनर से हो, रैंडमली मूव कर रहे हो, तो उसे क्या बोले? नो कोरिलेशन. मीन्स दो के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है. तो आज आपने देखा, आपने स्केलर डायग्राम बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया. आज आपने परफेक्ट पॉजिटिव पढ़ लिया, परफेक्ट नेगेटिव पढ़ लिया, और इस तरीके से आपने आज काफ़ी अच्छा टॉपिक कोरिलेशन में करा है. अभी मैं कोरिलेशन का एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, जिसे बोलते हैं कोरिलेशन में एक न्यूमेरिकल डायरेक्ट मेथड का मैं आपको न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स को. जिसे बोलते हैं कैलकुलेट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. मैं जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो कराने जा रहा हूँ कैलकुलेट ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. हम क्या करने जा रहे हैं? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करवाने जा रहा हूँ टॉपिक. तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये टॉपिक मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ आपको. आज स्टूडेंट्स ये देखिए, मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ कार्ल पियर्सन. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं क्या? कार्ल पियर्सन. इसे बोलते हैं कार्ल पियर्सन, PEARSON. कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. कोफिशिएंट COEFFICIENT. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आज मैं बच्चों को कराने जा रहा हूँ. और इसको मैं कोरिलेशन कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डायरेक्ट मेथड कराऊंगा. सबसे पहले कौन सा कराऊंगा? एक बहुत सिंपल मेथड कराऊंगा, डायरेक्ट. फिर उसके बाद कोशिश करूंगा, अगर इस वीडियो में कंप्लीट हो गया ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टकट स्टेप डिवीजन कराऊंगा. देखते हैं भी कितना समय बचता है. कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम निकालने के लिए हम इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं. तो कार्ल पियर्सन ने क्या दिया? एक क्वांटिटेटिव मेथड दिया. इसने क्या दिया? इट हैज गिवन ए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ कलेक्टिंग या ऑफ नोइंग, हम ये कहेंगे ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन. कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए कार्ल पियर्सन ने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को करने के लिए एक क्वांटिटेटिव मेथड दिया ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन. और इसका जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड बताने जा रहा हूँ. अभी मैं करूँगा अकॉर्डिंग, एक डायरेक्ट होगा, एक शॉर्टकट होगा और एक स्टेप डिवीजन मेथड होगा. तो सबसे पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड. तो इसका जो फॉर्मूला होगा R = सिग्मा एक्स, बड़े ध्यान से देखिएगा, R = सिग्मा XY अपॉन √ सिग्मा x² मल्टीप्लाई सिग्मा y². बहुत बड़े ध्यान से देखिएगा, R सिग्मा XY अपॉन √ सिग्मा x² मल्टीप्लाई सिग्मा y².
अब ये बच्चों को जब फॉर्मूला याद होगा और उनको टेक्निक पता होगी कि डायरेक्ट मेथड से मैं निकालना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड, एक डायरेक्ट होता है और एक शॉर्टकट होता है और एक स्टेप डिवीजन होता है। तो डायरेक्ट मेथड है, तो एग्जाम में दो कोफिशिएंट हमें निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना होगा। एग्जाम में कहेगा कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कैलकुलेट, क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है डायरेक्ट मेथड से। तो सिग्मा एक्स वाई अंडर रूट सिग्मा एक्स वाई सिग्मा वाई स्क्वायर। तो आपके यहाँ सिर्फ एक्स वाई गिवन होगा, एक्स गिवन होगा, वाई गिवन होगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्या गिवन होगा, सिर्फ एक्स और वाई गिवन होगा, याद रखिएगा। दो चीज़ गिवन होगी, एक्स और वाई। मैं सीधे आंसर करवा रहा हूँ, इसमें क्या, इसको मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ आपको। मान लीजिए एक्स गिवन है, ये अगर एक्स गिवन है तो आपके यहाँ देखिए, जैसे एक क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ और ये एक्स जो गिवन है, इसमें स्टूडेंट्स यहाँ दे रखा है 2, ये क्वेश्चन जो है 3 और ये है 4, ये है 5, 6, 7 और ये 8, ये इसमें एक्स दे रखा है। तो मैंने इसको नीचे कर दिया, देखिए, ठीक है। और एक वाई दे रखा है आपको, और वाई में क्या दे रखा है आपको, वाई में दे रखा है 4, 7, 8, 9, 10, 14 और 18, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन। देखिए दोबारा देख लीजिए, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो नाउ एक्स और वाई गिवन होगा, ये गिवन है एग्जाम, ये क्वेश्चन में एग्जाम में गिवन होगा, और ये एक्स और वाई में दे रखा होगा। अब आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने से पहले बच्चों को पता होना चाहिए सिग्मा एक्स वाई अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर, ये हुआ डायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए किस तरीके से डायरेक्ट मेथड निकलना है। अब आइए, अब इसको करने की कोशिश करते हैं। हम इसे कैसे करने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखिएगा, ये एक्स है, पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं एक्स को। तो हम देखिएगा, आप इसको टोटल कीजिएगा सबसे पहले। तो हमने करा ये 8 + 7 15, 15 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 29, 29 और 3 32 और ये हो गया आपका 3 2 5 9 9 5 14 20, 3 2 5 4 9 9 और 5 14, 14 6 20 और 27, 27 और 8 आपका हो गया 35, टोटल हो गया 35। सिग्मा एक्स आ गया आपका कितना, 35। 35 से आपने 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर दिया, तो आपके आ गया 5। आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो आपने निकाला एक्स, स्मॉल एक्स जो हमने निकाला, एक्स माइनस एक्स बार एज्यूम मीन, तो एज्यूम मीन कितना आ गया, 5 आ गया। एक बार दोबारा समझ लीजिए, आपने सबको ऐड करा, सिग्मा 7 8 15 15 6 21 21 5 26, 26 4 30, 33 और 2 35, 35 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपका एज्यूम मीन कितना आ गया, 5 आ गया। अब आइए एक्स निकालिए। तो जब आप एक्स निकालेंगे, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे ये जरा इसको थोड़ा सा इस तरीके का बना दूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी बनना है, ठीक है। तो देखिए 2 - 5, क्योंकि हमने एज्यूम मीन कितना लिया, 5 लिया, ये एज्यूम मीन हमने निकाला। 5 कहाँ से निकाला, इन सबको प्लस करके डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 कर दे, बड़ा आसान है, बच्चों वाला है। सबको सिग्मा एक्स करके 5 से डिवाइड कर दिया। अब ये 2 - 5 -3, 3 - 5 -5 -2, 4 - 5 -1, 5 - 5 0, 6 - 5 हमने क्या करा, 6 - 5 को निकाला। 6 - 5 जो है वो कितना, 1 आ गया। 7 - 5 2 आ गया, और 8 - 5 3 आ गया। तो आपने निकाल लिया -3 -2 -1 0 1 2 3। अब इसको हमने क्या करा, ये जो निकाला सिग्मा एक्स इक्वल टू कितना, 0 आ गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड, वो स्क्वायर कर दिया, 9 4 1 0 1 4 9। तो इसको टोटल करेंगे कितना आएगा, 9 4 13 14 15 15 4 19 और 19 और 9
कितना 28 आ गया, कितना आ गया 28। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 28, ये मैंने निकाल दिया। देखिए इसको हमने प्लस कर दिया, 9 + 4 13 14 15 19 और 19 19 28 आ गया। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा कितना आ गया 28 आ गया। तो देखिए वैल्यू पुट करते जाइए ताकि आपको पता चले कि हमने कितना काम कर लिया है। हमने स्टूडेंट 28 निकाल लिया यहाँ पे, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लिया, फॉर्मूले में पुट करते जाइए बस। अब आइए उसी प्रकार से इन सबको प्लस कर दीजिए। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो आप देखिए 8 4 12 12 12 9 21 21 और 8 29 20 36 और 4 30 0 3 4 5 6 और 70 आ गया। कितना आ गया 70 आ गया। और सब 70 आ गया तो हमने क्या डिवाइड करा, इसको 7 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 10 आ गया। तो हमने क्या लिखा y, छोटा y, y माइनस y बार। तो हमने कितना माना 10 माना, हमने कितना मान लिया 10। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, हमने क्या करा प्लस कर दिया, 7 + 4 11 11 19 19 28 28 10 38 38 48 48 4 52 52 और 10 62 और ये पूरा 70 70 डिवाइड बाई 7 हमने निकाला 10 आ गया। तो 4 - 10 -6, आप वाई स्क्वायर कर दीजिए 36। 7 - 10 -3, इसको स्क्वायर निकाल लीजिए 9। 8 - 10 -2 दैट इज 4। 9 - 10 -1 that is 1, 10 - 10 0 that is what 0, and 14 - 10 that is 4, it is 16, or 18 - 10 that is 8, and it is what 64. So आपने ये निकाल दिया। अब सिग्मा वाई देखें, 8 + 4 12 और 6 3 9 10 11 12 12 12 कितना हो गया 0 हो गया। तो ये वाई तो 0 हो गया। अब आइए इसको प्लस करें, जो हमने जो 64 ये है 36 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 0 16 और 14, इसको प्लस करके देखें। 6 4 10 और 11 11 4 15 15 6 21 21 और 9 30 3 6 7 7 और 3 10 और 3 130, ये आ गया 130। तो आइए ये भी काम हमने कर दिया, हमने सिग्मा वाई स्क्वायर निकाल लिया। तो स्टूडेंट सिग्मा एक्स स्क्वायर हमने निकाला 28, सिग्मा वाई स्क्वायर निकाला हमने 130, जो मैंने यहाँ पुट कर दिया। सिग्मा एक्स स्क्वायर भी आ गया, सिग्मा वाई स्क्वायर भी आ गया। अब आइए अब हम क्या करें, सिग्मा एक्स वाई निकाल लें। अब हम क्या करें, सिग्मा एक्स वाई निकाल लें। बड़ा सिंपल है, सिग्मा एक्स वाई हमें निकालना है। बहुत ही आसान तरीके से 2 बार 3 बार मैं बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे किस तरीके से की जाए। तो देखिए ये एक्स है और ये क्या वाई है। -3 × -6 दैट इज 18, राइट डाउन, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस दैट इज 6, 1 - 2 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2, 0 - 1 0, 1 × 0 0, 2 4 जा 8, 3 8 जा 24। तो आपने देखा 18 6 ये 2 और ये 8 24 आ गया। तो 24 और 8 52 54 54 और 6 70 और ये 80 88, ये कितना आ गया 88 आ गया। ये आ जाएगा आपका, सॉरी 58 आ जाएगा, ये 58, आई एम सॉरी वेरी 58। 24 एक बार दोबारा चेक कर ले, 8 4 12 12 2 14 6 20 और 28 और 2 बचा 2 4 और 1 5 58 आ गया। तो ये 58 हो गया। अब हमें कोरिलेशन निकालना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 58 अपॉन √, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपका, अगर हम थोड़ा सा, मैं इसको कार्ल पियर्सन में इसको थोड़ा सा ऊपर बनाने जा रहा हूँ। हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं और इसको हमने यहाँ पे निकाला। तो ये देखिए तो कितना आ गया 58, सिग्मा एक्स वाई निकाल लिया, मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ गया स्टूडेंट 28 मल्टीप्लाई 50, तो ये 58 आ गया। और आपने क्या करा 28 × 50 करा, 28 × जब आपने 50 करा तो ये आ गया 3640। और जब आप इसको करेंगे सॉल्व
तो ये आ जाएगा 58/60 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 60.33, क्योंकि 60 मल्टीप्लाई 60/30, ये 60.33 भी आ सकता है, 60.3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि 60 या 3600 होता है। ठीक है, 58.63, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0.96 आ जाएगा, प्लस 0.96 आ जाएगा। तो प्लस 0.96 ये क्या शो कर रहा है? ये कर रहा है हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। ये क्या शो कर रहा है? प्लस 0.96 जो हमारा आया, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। तो आपने देख लिया जो मैंने आपको समझाया किस तरीके से ये हाई पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहा है। तो आपको याद रखना फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर, और आपने इस तरीके से इसको निकाला 58 28 इंटू 50 3640 58 अपॉन 60.3 प्लस 0.968। तो इस तरीके से मैंने आपको ये न्यूमेरिकल करवाया। स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला और है शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने कराऊंगा। और आज मैंने आपको पूरा 1 घंटे का वीडियो बच्चों के लिए स्पेशल बनाया है, और काफ़ी मेहनत करी है, कंटिन्यूस मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। 130 से भी ज़्यादा मैंने वीडियोस मैंने यूट्यूब चैनल में डाल दिए हैं ताकि बच्चे इसको देखें। मकसद सिर्फ डालने का ये है, मकसद ये वीडियोस को अपलोड करने का मकसद ये है कि क्लास 9, 10, 11, 12 CBSE ICSE को कोई डिफ़िकल्टी ना हो, वो बच्चे दे विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। और जो फैकल्टी केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जो टीचर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए भी मैंने एक मजबूत प्लेटफॉर्म अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा कर दिया है। इवन दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो UPSC की तैयारी करना चाह रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बड़ा शानदार है। और मेरा 100% उम्मीद है जो बच्चे इनको देखेंगे तो उनको सक्सेस मिलेगी। तो आज लास्ट में जाते जाते मैं आपको बता दूं, आज आपने जो पढ़ा, सबसे पहले आपने परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन पढ़ा, उससे पहले आपने परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन पढ़ा, उसके बाद आपने नेगेटिव के बाद एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन पढ़ा, क्या एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन होता है। और फिर आपने पढ़ा स्कैटर डायग्राम पढ़ा। स्कैटर डायग्राम में सबसे पहले आपने परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन पढ़ा, फिर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन पढ़ा, फिर पॉजिटिव कोरिलेशन पढ़ा, फिर नेगेटिव, और फिर उसके बाद आपने जो है नो कोरिलेशन आपने करा। उसके बाद मैंने बच्चों को एक और मेथड करवाया जिसको कहते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, डायरेक्ट मेथड मैंने करवाया। और डायरेक्ट मेथड करने से पहले बच्चों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, टेक्निक पता होना चाहिए। अननेसेसरी वो क्वेश्चन सॉल्व ना करें जब तक उन्हें टेक्निक नहीं मालूम, जब तक उन्हें फॉर्मूला नहीं मालूम, क्योंकि दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। टीचर्स आर दे हैव गॉट वेरी मच एक्सपीरियंस, दो जो आर चेकिंग योर कॉपी। जो आपकी कॉपी चेक करो उन्हें एकदम पता चल जाएगा बच्चों ने क्या करा है क्या नहीं करा। फॉर्मूला सबसे पहले रटा होना चाहिए कि सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर। और हमें टेक्निक पता होनी चाहिए कैसे हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमने एक सबसे पहले टेक्निक क्या है, इसको डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड करने के बाद कैसे जून में निकालना है, एक्स निकालना है, कैसे एक्स स्क्वायर निकालना है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है। फिर आपने देखना है वाई निकाला, फिर आपने इसको फिर वही वो तरीका, इसको सबको प्लस करके डिवाइड बाई करके वाई कर दिया। इस तरीके से आपने क्या करा, इसको जून मिलकर इसका वाई स्क्वायर निकाला और ये एक्स वाई करा, और इसकी वैल्यू आपने पुट करके सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करके आपने ये देखना है कि कोरिलेशन की जो वैल्यू है, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है या लो पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है या नो कोरिलेशन आ रहा है, कैसा कोरिलेशन आ रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरीके से आपने ये कोरिलेशन, इसके पहले भी मैंने अपने वीडियोस कोरिलेशन में टाइप्स ऑफ कोरिलेशन मैंने करवाया बच्चों को, और मैंने बताया था पॉजिटिव कोरिलेशन किसे कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन किसे कहते हैं, सिंपल कोरिलेशन किसे कहते हैं, लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन किसे कहते हैं। क्लास 12th का SSC बोर्ड का स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, क्लास 12th के मैक्सिमम सारे टॉपिक मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के, चाहे वो नेट इनकम हो, चाहे वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो, और चाहे वो इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट हो, एग्रीगेट डिमांड हो, एग्रीगेट सप्लाई हो, इनकम, और वो इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट हो,
चाहे वो बजट हो, चाहे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, फॉरेन एक्सचेंज रेट हो। मैक्सिमम वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी हैं अपने यूट्यूब चैनल में। अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ, उसमें मैंने डिमांड कर दिया है, सप्लाई, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोडक्शन फंक्शन, मार्केट जिसमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, और मार्केट के सिवाय मैक्सिमम टॉपिक मैंने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल में। आप उसको ज़रूर देखिए और उसको फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को कीजिए, क्योंकि ये वीडियोज़ मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को यू विल गेट गुड मार्क्स इन द इकोनॉमिक्स। थैंक्स डॉक्टर रवि बहुगुणा।